शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अरबों के मुतालिक ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत में अरब बुतों को अपना खुदा समझते थे और इनकी पूजा करते थे। उस वक्त इनके 3 बड़े बुत थे जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मनात और उज्जा थे। इन तीनों में से आज हम आपको उज्जा नामी देवी के मुतालिक मालूमात फराम करेंगे। प्यारे दोस्तों, उज्जा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही उज्जा का मंदिर था। नाजरीन, वादी नखला वही जगह है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिनों के एक गुरु से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इसी उज्जा देवी के मंदिर में तमाम लोग उज्जा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत उज्जा की बहुत ज्यादा इज्जत व तकरीम की जाती थी। अगरचे उस जमाने में बुतों के मंदिर अरब में दूर दराज मकामात पर वाक़े थे, लेकिन इन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि उज्जा देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले एक 3 झाव के दरख्त पर थी। इसके अंदर चूंकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं, तो इन्हीं के बल पर वो उज्जा देवी के बुत से आवाजें निकालती थी, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की ताजीम बजहा लाते थे। उन्हीं वक्तों में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आकाए 2 जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तरदीद की। फतह मक्का के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उज्जा देवी के मंदिर में मौजूद बुत उस वक्त तक वहां सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा उसी जोर व शूर से कर रहे थे। चुनांचे उज्जा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को, जिनको सैफ अल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु 30 घोड़ सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार की हैसियत से भी मशहूर है। नाजरीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ही थे जिन्होंने केसर व किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और कायदाना सलाहियतों की वजह से उन्हें न सिर्फ इस्लामी तारीख में एक बुलंद मकाम हासिल है, बल्कि आप रजी अल्लाह अन्हु को आलमी तारीख में भी सफ़े अव्वल के सिपा सालारों में शुमार किया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मूता में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल बहादुरी के जौहर देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की तलवार के नाम से मकबूल हुए। नाजरीन, अब की बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला केसर व किसरा की अजीम फौजों से नहीं था और न ही इस दफा आप रजी अल्लाह अन्हु के मदे मुकाबिल कुरैश या अरब के दूसरे कबाइल के जरी जवान थे, बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जिस कुव्वत से बरसरे पिकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। नाज़रीन, फतह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाव वाले दरख्त पाले तो उनमें से पहले 3 झाव वाले दरख्त को काटे। नाजरीन, झाव से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टिमरीस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रवाना हुए और वहां 3 झाव वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाव वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमतें अक़दस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 झाव वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 झाव वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुरद कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाहे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाजरीन, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 झाव वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक खबीस सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है जिसने बरहना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पेश रही है और उस औरत के पीछे ही उज्जा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उस खबीस शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातब हुआ कि ए उज्जा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना। अपनी उड़नियां उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से 2 चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो उज्जा से इस तरह से मुखातिब हुए कि उज्जा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील व रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने उज्जा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत उज्जा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको केफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 झाव के दरख्त को भी काट डाला और उज्जा देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया बिन सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु आकाहे दो जहान की खिदमत में हाजिर हुए और यह सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इस वाकये को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, ये उज्जा थी। अब आइंदा अरबों में उज्जा न होगी और न ही उज्जा की इबादत की जाएगी। नाजरीन, वो दिन था और आज का दिन है। उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताजीम समझी जाने वाली उज्जा का कोई नाम लीवा भी बाकी नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूम